किसान जथेबंदियां दे एके ने ਇਹੋ जी महक छड्डी कि किसान ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਾ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਵਿਦਰੋਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। सर सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। नमस्कार, राम राम। मैं प्रेम सिंह गहलावत अखिल भारतीय किसान महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और पंजाब के अंदर हमारी जो है पंजाब किसान यूनियन के नाम से हमारा संगठन है जो केवल पंजाब के अंदर है, पंजाब किसान यूनियन। उसके सूबा जो अध्यक्ष हैं ये रुलदू सिंह हैं और रुलदू सिंह हमारे अखिल भारतीय किसान महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। लोहत जी, बहुत दिन हो गए, बहुत मीटिंगें हो गई, तारीख भी बहुत पड़ गई, मामला कैसे देख रहे हैं? आंदोलन, लोग डटे हुए हैं उसी तरह से, लेकिन सरकार का रवैया आपने देखा, किस तरह से सारी चीज़ें को नोट कर रहे हैं आप? देखिए, मैं इस आंदोलन में जब ये रेल पटरियों के ऊपर बैठे थे पंजाब में, मैं वहाँ भी गया, देखा, मैंने इनका जज्बा देखा। और जितने भी संगठन हैं, मान लीजिए 32 संगठन एकदम मजबूत हैं, ये साथ में इनके उघरावा भी है, वो भी अपने मजबूती से खड़ा हुआ है। और इस आंदोलन ने, मैं समझता हूँ, पूरे देश को जगा दिया है। और ये केवल अब किसानों का आंदोलन नहीं, ये जन आंदोलन में देश जाग चुका। आपने कहा देश को जगा दिया, क्या सरकार भी जागेगी? भाई सरकार, देखिए, राजधर्म तो यही कहता है, अगर मोदी जी अगर इसके देश के प्राइम मिनिस्टर हैं और ये देश जो है यहाँ आपके बॉर्डर पे आकर के बैठा हुआ है, यही हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान की बात अगर वो नहीं मानते तो हिंदुस्तान इसका जवाब तो उनको करारा देगा और ये पीछे हटने का नाम ये लेंगे नहीं। आप कह रहे हैं यही हिंदुस्तान है, लेकिन वो ये कह रहे हैं यही खालिस्तान है। देखिए, भ्रम फैलाने के लिए माहिर हैं ये लोग। आरएसएस के लोग भ्रम फैलाने में बहुत एक एक्सपर्ट हैं। वो कुछ भी कहें, पता नहीं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। उनकी किस बात पे विश्वास किया जाए? कभी वो कहते हैं खालिस्तानी है, कभी कहते हैं ये माओवादी हैं, कभी कहते हैं ये कम्युनिस्टों के हाथ में है। अरे भाई, ये सब जनता के लोग हैं, ये जनता के हितैषी हैं। ये जन आंदोलन है। मैं तो कहता हूँ 99% का ये आंदोलन है। आपने आरएसएस का जिक्र किया, जिस तरह से आरएसएस के सिद्धांत भी हैं, क्या वो ये सिखाते हैं जिस तरह से कि लोकतंत्र में लोग ऐसे बैठें, इतने दिन बीत जाएं, इतने लोगों की मौत हो जाए? क्या सिद्धांत आपको लगता है कि ठीक चल रहा है साहब? देखिए, आरएसएस जो है एक हिंदूवादी सोच के तहत काम कर रही है। अभी आप ये देखिए, बंगाल में उन्होंने क्या नया शुरू कर दिया, लव जिहाद। यानी लव जिहाद, जहाँ वो देखते हैं कभी कहीं लव जिहाद, मतलब इस मुद्दे को ले आते हैं, कभी यहाँ हिंदू मुस्लिम कर देते हैं। यहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं है, यहाँ तो लोग आके बैठ गए हैं। तो उनको सोचना पड़ेगा, ये उनको अपनी रणनीति को बदलना पड़ेगा। और मैं समझता हूँ कि ये आंदोलन पूरे देश को एक कर दिया। आज आपके सामने आपने देखा कि पंजाब के लोगों ने हरियाणा में जो है एकजुटता पैदा की। यहाँ आपस में कोई उनका मुद्दा नहीं रहा। एसवाईएल का मुद्दा वो लेके आए, लेकिन एसवाईएल का मुद्दा यहाँ चल नहीं पाया। कैसे देख रहे हैं? 26 तारीख को ऐलान है ट्रैक्टर मार्च का दिल्ली के अंदर। उस दिन आपको क्या उम्मीद है कि उस दिन क्या कुछ हो सकता है? उस दिन ऐतिहासिक दिन है, 26 तारीख को गणतंत्र दिवस है और हमारा देश, किसानों का देश अलग होगा, 1% का देश अलग होगा। तिरंगा किसी के बाप का नहीं है, तिरंगा जो है हमारे देश का है और सब लोग तिरंगा लेकर के सड़कों पर उतरेंगे, लाखों ट्रैक्टर आएंगे। लगता है कि जिस तरीके से तिरंगे गिनती इतनी ज़्यादा होगी तिरंगों की, मीडिया उस तरह से कवरेज करेगा। देखिए, ये मीडिया का काम है, एक मीडिया है, ये गोदी मीडिया की मैं नहीं कह सकता। लेकिन कल मैंने रवीश का प्रोग्राम देखा, ये झूठे किसान ला करके कह रहे हैं कि किसान हमारे पक्ष में है। कोई किसान के पक्ष में नहीं है। कल इनका जो है रवीश ने ताल इनका कर दिया। आप हरियाणा से हैं, खट्टर सरकार ने तो यहाँ तक बोल दिया था कि हरियाणा का एक भी किसान नहीं है, सिर्फ पंजाब ही बैठा है उरे। एकदम नहीं, ये किसान ही है। आप देखिए, आप दूर तक देख लीजिए, किसान हरियाणा का एक एक गांव का एक एक आदमी, महिला ट्रैक्टर लेकर के यहाँ आ गई है, बच्चे यहाँ आ गए हैं। और आप देखिए, जो राशन लेके आए थे वो राशन ऐसे ही पड़ा हुआ है।
हरियाणा ने इनको इतना राशन दे दिया कि कई साल तक ये आंदोलन लड़ सकते हैं। आखिर में क्या कहेंगे, क्योंकि तारीख पे तारीख ये डायलॉग भी यहाँ काफ़ी चर्चित रहा है कि तारीख पे तारीख हो रही है, मीटिंग में कोई समाधान नहीं, क्या देख रहे हैं भविष्य? देखिए भविष्य ये है कि सरकार को जल्दी जाग जाना चाहिए, तारीख पर तारीख नहीं देनी चाहिए। और मैं तो कहता हूँ कि 15 तारीख को इनको तीनों कानून ये वापस ले लें और इस हरदर्मी को छोड़ दें। हिंदुस्तान को समझे कि हिंदुस्तान यहाँ आ गया है। उम्मीद है आपको कि 15 को ये कानून रद्द हो जाएंगे? हम उम्मीद पे ही चलते हैं, उम्मीद पे दुनिया जिंदी है, हम उम्मीद लेके हमेशा जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सो हरियाणा के लीडर किसान लीडर गहलोत जी उम्मीद रखते ने, कहते बेशक मीटिंगां च हुण कोई सिੱਟਾ नहीं निकलिया, लेकिन अगली आउंदी मीटिंग 15 तारीख वाली इन्हां नूं पूरी उम्मीद है कि सरकार जागेगी तो कानून रद्द होणगे। अपने सहयोगी सिमरन जी दे नाल करण शर्मा, अखर दे लई। ਕਿਵੇਂ ਮੱਖਣੀ ਛਕੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੈਡ ਬਰੂਡ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੇ ਸੌਦਾ ਪਤਾ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਛਕਣ ਦੇ ਆ। ਮੱਖਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਆ ਨਾਰੇ ਨੂਰੇ ਫੇਰ ਹੀ ਵੱਜਣੇ ਆ ਜੇ ਅੰਦਰ ਤਰੌਤ ਹੋਈ ਤੇ। ਨੀਵੇਂ ਮਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁੱਚੇ ਤਨਾਂ ਵਾਲੇ, ਉੱਚੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਤੇਗਾਂ ਹਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਦ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਵਰੋਲੇ ਧਰਤ ਪੱਧਰੀ ਚੋਂ, ਜਦ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਵਰੋਲੇ ਧਰਤ ਪੱਧਰੀ ਚੋਂ, ਨੀਲੇ ਅੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆ ਛੇੜ ਨਾ ਓਏ, ਤੇ ਪੂਛ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੰਗ ਦਿੰਦੇ। तेरा तख्त हिला देंगे दिल्ली दी जालम सरकारे, तेरा तख्त हिला देंगे दिल्ली दी जालम सरकारे। तेनू दिने दिखा देंगे, तेनू दिने दिखा देंगे जेड़े दिसन रात नू तारे। तेरा तख्त तख्त तेरा तख्त तख्त तेरा तख्त हिला देंगे दिल्ली दी जालम सरकारे, तेरा तख्त हिला देंगे दिल्ली दी जालम सरकारे। ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਆ, ਕੈੜੇ ਰਿਓ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਝਾਂਜਰ ਪਾ ਕੇ ਨੱਚੂਗੇ, ਨਚਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਨਚਾ ਕੇ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਕਟਵਾਉਣ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ, ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਬਾਂਦਰ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੰਗਾਰ ਫੜਿਆ, ਫਿਰਦਾ ਕਪਾਹ 'ਚ ਖੱਚਰ ਵੜਿਆ। ਹਲਕੇ ਕਤੀੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੋਈ, ਝੂਠਿਆਂ ਗਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਰਮਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੌੜ ਹੀ ਬਣਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾਈ ਖਿੱਚ ਥੱਲੇ ਧਰਾਂਗੇ। ਮਾਰੂ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਸਾਥੋਂ ਖੋਣਗੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਓ ਬਾਈ ਹੁਣ ਨਾ ਲੜੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਆਪਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ 4 ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀ ਵੀ ਖਾਵਾਂਗੀਆਂ, 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਗੀ। ਕੰਗਣਾ ਕੁੰਗਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਨਾ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਮਝ ਜਾ, ਤੂੰ ਸੜੇ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਤੂੰ ਆਪ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਕਾਮੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਖੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿੰਦ ਜਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਨ ਰਹੀਆਂ ਪੀ। ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ, ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ। ਨੀ ਦਿੱਲੀਏ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੀ।